और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का डंका विश्व में बज रहा है और इसी के साथ पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है क्योंकि पाकिस्तान का झूठ फिर दुनिया के सामने आ गया है और पाकिस्तान की पोल खुल गई है। पीएम नरेंद्र मोदी को G7 समिट के लिए न्योता आया। पाक ने न्योता नहीं मिलने का प्रोपेगेंडा चलाया था, बताया था कि G7 के लिए भारत को नहीं इन्वाइट किया गया, लेकिन कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने खुद निमंत्रण भेजा और फोन कॉल किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की। मार्क कार्नी को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई भी दी। 15 से 17 जून तक G7 समिट का आयोजन होना है, जिसके लिए भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट भेजा गया। India, the fifth largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains, at the heart of a number of those supply chains, so it makes sense. And in addition, bilaterally, we have now agreed, importantly, to continued law enforcement dialogue. So there's been some progress on that. It recognizes issues of accountability. I extended the invitation to Prime Minister Modi in that context, and he has accepted. कनाडा के पीएम के एक बयान ने पाकिस्तान के सारे प्रोपेगेंडा की पोल खोल कर रख दी। पाकिस्तान भारत से मार खाने के बाद दुनिया भर में गाता फिर रहा था कि G7 के परिवार ने भारत को इस बार न्योता नहीं दिया है। केवल 24 घंटे पहले तक पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर किस भाषा में अपनी बकवास कर रहा था, जरा सुन लीजिए, फिर इसकी धज्जियां उड़ाते हैं। इन्विटेशन G7 कंट्रीज ने जो अपना समिट हो रहा है कनाडा में, तो उस समिट के लिए जो नरेंद्र मोदी को इन्विटेशन थी वो देने से इनकार कर दिया है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि इन्विटेशन कैंसिल कर दिया है। जो इन्विटेशन एक्सटेंड की जा रही थी कैंसिल कर दिया और उनसे कहा कि भाई साहब थैंक यू वेरी मच। टीवी स्क्रीन पर बकवास बोलने वाला ये बिकाऊ तोता मुल्ला मुनीर ने पाल रखा है, लेकिन जब से मुनीर की पोल खुली है तो ये तोता भी दिमागी दिवालिया हो गया है। तभी तो अपनी काली जुबान से जहर उगल रहा है, लेकिन अब इसके अल्फाजों के जहर ही इसके गले को लाल कर रहे हैं। हामिद मीर को आर भारत की ये रिपोर्ट देखनी और सुननी चाहिए, जिसके बाद उसके दिमाग में बसी गंध, जुबान पर लगी कालिक और आंखों पर उगा चश्मा सब साफ हो जाएगा, क्योंकि कनाडा के पीएम ने अपने न्योते में न केवल भारत को निमंत्रण दिया, बल्कि भारत की तारीफ में कसीदे भी पढ़े। भारत बड़ी इकोनॉमी है, भारत से संबंध कनाडा के लिए जरूरी है। भारत के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंध जरूरी है, यानी कि लगातार 7वें साल भी भारत G7 की समिट में हिस्सेदार बनेगा। कनाडा के इस न्योते पर पीएम मोदी ने कनाडा को बधाई दी है। इससे साफ है कि केवल 24 घंटे में पाकिस्तान का भारत को अपमानित करने का सपना राख हो गया और पाकिस्तान खुद एक्सपोज हो गया। दुनिया जानती है कि G7 की आर्थिक पावर क्या है और दर दर भीख मांगता पाकिस्तान तो इसे और भी अच्छे तरीके से जानता है। कनाडा के इस न्योते ने हामिद मीर के गले को चोक कर दिया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर जल्दी के चक्कर में खुद का सेल्फ गोल करा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का डंका विश्व में बज रहा है और इसी के साथ पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है क्योंकि पाकिस्तान का झूठ फिर दुनिया के सामने आ गया है और पाकिस्तान की पोल खुल गई है। पीएम नरेंद्र मोदी को G7 समिट के लिए न्योता आया। पाक ने न्योता नहीं मिलने का प्रोपेगेंडा चलाया था, बताया था कि G7 के लिए भारत को नहीं इन्वाइट किया गया, लेकिन कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने खुद निमंत्रण भेजा और फोन कॉल किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की। मार्क कार्नी को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई भी दी। 15 से 17 जून तक G7 समिट का आयोजन होना है, जिसके लिए भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट भेजा गया। India, the fifth largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains, at the heart of a number of those supply chains, so it makes sense. And in addition, bilaterally, we have now agreed, importantly, to continued law enforcement dialogue. So there's been some progress on that. It recognizes issues of accountability. I extended the invitation to Prime Minister Modi
in that context, and he has accepted. कनाडा के पीएम के एक बयान ने पाकिस्तान की सारे प्रोपेगेंडा की पोल खोलकर रख दी। पाकिस्तान भारत से मार खाने के बाद दुनिया भर में गाता फिर रहा था कि G7 के परिवार ने भारत को इस बार न्योता नहीं दिया है। केवल 24 घंटे पहले तक पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर किस भाषा में अपनी बकवास कर रहा था, जरा सुन लीजिए, फिर इसकी धज्जियां उड़ाते हैं। इन्विटेशन G7 कंट्रीज ने जो अपना समिट हो रहा है कनाडा में, तो उस समिट के लिए जो नरेंद्र मोदी को इन्विटेशन थी वो देने से इनकार कर दिया है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि इन्विटेशन कैंसिल कर दिया है। जो इन्विटेशन एक्सटेंड की जा रही थी कैंसिल कर दिया और उनसे कहा कि भाई साहब थैंक यू वेरी मच। टीवी स्क्रीन पर बकवास बोलने वाला ये बिकाऊ तोता मुल्ला मुनीर ने पाल रखा है, लेकिन जब से मुनीर की पोल खुली है तो ये तोता भी दिमागी दिवालिया हो गया है। तभी तो अपनी काली जुबान से जहर उगल रहा है, लेकिन अब इसके अल्फाजों के जहर ही इसके गले को लाल कर रहे हैं। हामिद मीर को आर भारत की ये रिपोर्ट देखनी और सुननी चाहिए, जिसके बाद उसके दिमाग में बसी गंध, जुबान पर लगी कालिक और आंखों पर उगा चश्मा सब साफ हो जाएगा। क्योंकि कनाडा के पीएम ने अपने न्योते में न केवल भारत को निमंत्रण दिया, बल्कि भारत की तारीफ में कसीदे भी पढ़े। भारत बड़ी इकोनॉमी है, भारत से संबंध कनाडा के लिए जरूरी है। भारत के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंध जरूरी है। यानी कि लगातार 7वें साल भी भारत G7 की समिट में हिस्सेदार बनेगा। कनाडा के इस न्योते पर पीएम मोदी ने कनाडा को बधाई दी है। इससे साफ है कि केवल 24 घंटे में पाकिस्तान का भारत को अपमानित करने का सपना राख हो गया और पाकिस्तान खुद एक्सपोज हो गया। दुनिया जानती है कि G7 की आर्थिक पावर क्या है और दर दर भीख मांगता पाकिस्तान तो इसे और भी अच्छे तरीके से जानता है। कनाडा के इस न्योते ने हामिद मीर के गले को चोक कर दिया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर जल्दी के चक्कर में खुद का सेल्फ गोल करा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।